को हम समझ रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सरकार की साजिश है, लाइट इसी वक्त बंद करनी थी और इन्वर्टर पे एक ही है। बिजली की हालत यही है शहर की, ये भी एक बताता है। आज इस हमारे सीनियर साथी रमन बल्ला जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट युवान सिंह जी, योगेश आनंद जी, दोनों हमारे जनरल सेक्रेटरी शहर के परिवार भी हैं। वेद महाजन जी, अपल सिंह जी हमारे स्पोक्स पर्सन है। चौधरी द्वारका जी हमारे चीफ व्हिप हैं, कारपोरेटर चेयरमैन है 80 साल के डॉक्टर कर्ण भगत जी। साहिल शर्मा जी स्पोक्स पर्सन हमारे। सनी परियार हमारे यूथ के प्रेसिडेंट हैं। पवन सिंह जी हमारे शहर के साथी हैं। साहिल जी आप भी इधर आ जाओ। आप सब पत्रकार बंधुओं को हरिडली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने याद किया, आप इतनी संख्या में आए, आपका धन्यवाद। मीडिया देख रहा है, हमारा साथ दे रहा है। महासवाय चंद जो सरकार से प्रभावित हैं, देश के सामने एक दृश्य आप देख रहे हैं। दिल्ली 24 अक्टूबर रोड को छावनी बना दिया गया है और जिस तरीके से जिस बर्बरतापूर्ण जो है वो हमारे देश के साबका गृह मंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, प्रमोद तिवारी जी, राहुल शुक्ला जी, दो मुख्यमंत्री सिटिंग अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, और आप देख रहे हैं कि सारी लीडरशिप दिल्ली 24 अक्टूबर रोड के बाहर और वहाँ दफ्तर में जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण और जिस बेरहमी से पुलिस ने तांडव किया है, ये मोदी सरकार का न्यू इंडिया है कि इसमें सिटिंग मुख्यमंत्रियों को भी, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को भी धरना, पीस मार्च या सड़कों पर पैदल चलना वो तो दूर की बात है, लेकिन उनको जख्मी करना, कईयों के पसली और फ्रैक्चर करना, देश की मुख्य राष्ट्रीय पार्टी जिसने 60 साल राज किया हो, आज़ादी की जंग लड़ी हो, और उस दफ्तर को आज सीज करके पुलिस वहाँ भी घुसी है। हमारे चंद लीडर्स जो हैं वो कुछ कमरों में बंद हैं। और ऐसा कौन सा कहर आ गया कि अगर पूर्णबंद सत्याग्रह हम ये कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या गुनाह हुआ कि 90 करोड़ का कर्ज था, राष्ट्रीय धरोहर नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज़ जिसका दफ्तर यहाँ कांग्रेस ऑफिस शहीदी चौक के साथ चंद वर्ष पहले तक था, यहाँ से भी अखबार छपता रहा। कौमी आवाज़ देश के कोने कोने से अखबार छपता रहा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस अखबार को इसलिए स्थापित किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखना इसी तरह गुनाह था जैसे मोदी सरकार के खिलाफ गुनाह है। चंद लोग हिम्मत करते, लेकिन उस अखबार के एडिटर कई बार अंदर हुए। उस अखबार पे कई बार अंग्रेज़ों ने ताला लगाया, लेकिन उसी अखबार ने देश के अंदर जितनी भी जातियां हिंदुस्तानियों पे होती थी, अंग्रेज़ों द्वारा जो अत्याचार होता था, वो अखबार लिखती थी और देश विदेश में पता लगता था कि भारतीयों पे अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं। वो एक धरोहर है, हमारी पहचान है, आज़ादी की वो एक पहचान है। जहाँ कांग्रेस पार्टी ने जंग लड़ी, वहाँ नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज़ ने भी जंग लड़ी। और उस अखबार को घाटे में रहना ही था कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो एक बार सवाल उठा कि आप इस अखबार को बंद कर देते हैं क्योंकि ये घाटे में है। लेकिन नेहरू जी ने जवाब दिया कि मैं अपना घर आनंद भवन भेज दूंगा, लेकिन इस अखबार को बंद नहीं होने दूँ। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की ये बात पूछने की। 2008 तक वो अखबार छपती रही, लेकिन इस बीच उस अखबार पे बहुत बड़ा कर्ज इकट्ठा हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा जो वेजिस थे, पेंडिंग वेजिस थे, वो पत्रकारों के थे, अखबार के मुलाजमों के थे। 67 करोड़ रुपए के करीब अखबार के मुलाजम, पत्रकार, उनका वेजिस थे पेंडिंग, और बाकी बिजली के किराए, दफ्तरों के किराए और बाकी वेजिस थे पानी बिजली के। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या गुनाह किया कि 90 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दिया गया और वो 100 किस्तों में दिया गया 2002 से 2011 के बीच में। और चूंकि अखबार वो नेशनल हेराल्ड वापस दे नहीं सकता था, उसको इक्विटी करके
माफ़ किया गया और यंग इंडिया नाम की एक जो है वो ट्रस्ट बनाएगी, जो कि कंपनी एक्ट के तहत इनकम टैक्स के राज के तहत नो प्रॉफिट कंपनी थी। उसका कोई डायरेक्टर को मैनेजमेंट ना कोई पैसा कमा सकती है, ना कमाया गया, ना कमाएगी, ना कोई प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की कहीं बिकी है, ना बेची गई, ना उस प्रॉपर्टी का कोई जो है किसी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी या किसी ने फ़ायदा उठाया। फिर किस किस्म की जो है वो इतनी बड़ी हरासमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो एक ट्रस्ट है, उसमें आज जिस तरीके से बताया जा रहा है कोई इलीगैलिटी हमारी नज़र से नहीं हुई। बैंकिंग नाम और जो सेटल नाम से कानून के तहत जो सबका गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और देश के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने बताया विस्तार से। लेकिन फिर भी अगर उसकी जांच हो रही है जो करनी है, लेकिन उसका ये कौन सा तरीका 10-10 घंटे और 3 दिन से आप लगातार देख रहे हैं, ये सिर्फ क्योंकि जब वो सवाल पूछते हैं आंखों में आंखें डाल के राहुल गांधी जी और कहते हैं कि बताइए मेरे खिलाफ क्या सबूत है, मोदी जी, ये मोदी जी की सरकार और मोदी अमित शाह की सरकार ये साबित करना चाहती है। पहले भी देश भर में घूमते थे, 107 के केस में जमानत पे है माँ बेटा। आज भी वो इसी तरह का कोई बुनियाद बनाना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, लेकिन नेहरू गांधी खानदान पे कोई आंच उठाना ये आसान काम नहीं। वो जितने मर्जी फैब्रिकेट कर लेंगे केस। सारी देश की कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी आपने देखा कि किस तरह से एकजुट होकर के खड़ी हो गई है, उनके पीछे हम सब लोग खड़े हैं अपने नेतृत्व के पीछे। और इस कायराना पूर्व हरकत की ज़बरदस्त हम मजम्मत करते हैं, डट करके मुकाबला करेंगे और लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि सच्चाई में जाइए। आज CBI, ED, IB वहीं जाते हैं, ये एजेंसीज, यहाँ पे इशारा होता है। जो गंगा स्नान जो मशीन रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, उस मशीन से जो गुजर जाते हैं वो सारे साफ और पाक हो जाते हैं। जब तक वो कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी में होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। तमाम वो लोग जो इस दौर में जो है वो साथ छोड़ के गए किसी डर से, किसी लालच से, किसी लोभ से या किसी तरीके से, वो सारे गंगा स्नान हो साफ हो गए। लेकिन आप एक के बाद एक हमला करते हैं और इतने किसी हार्डन क्रिमिनल को भी इसी तरीके से डील नहीं किया जाता कि 10-10, 11-11 घंटे आप इंटरोगेशन कर रहे हैं। सोनिया जी अस्पताल में हैं और इस तरीके से आप देश को और विदेश को क्या बताना चाहते हैं। लोग जानते हैं सच्चाई कि ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, अथॉरिटेरियन एटीट्यूड है मोदी सरकार का और डेमोक्रेसी का कत्ल है। किसी निष्पक्ष जांच से हम नहीं डरते। हम रूल ऑफ लॉ में विश्वास करने वाली पार्टी हैं। लेकिन इस तरीके से हमारे केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ जो साजिश है उसका डट के मुकाबला करेंगे। तमाम लीडरशिप जो है यहाँ है और कल भी हमारा प्रदर्शन जोरदार होगा। आपने देखा ये जमहूरी संस्थाओं को बचाने के लिए पिछले 8 साल से हम लगातार कर रहे हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी या गांधी जी के लिए नहीं है कि देश की संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं इस तरह से काम करेंगी, कानूनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस तरह से काम करेंगी। आपको याद होगा वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी थी, उसी दिन बारात आई थी और उसी दिन CBI उनके घर में रेड कर रही थी। उन्होंने बयान दिया कि मैंने घर के दरवाजे अलमारियां खोल दी उनके लिए। लेकिन वीरभद्र जी स्वर्गवास भी हो गए। क्या उसके बाद कोई कार्रवाई हुई, कोई अंदर हुआ, कुछ हुआ? इतनी इमरजेंसी, इस तरह का तांडव जो है वो एजेंसीज कर रही हैं। तो क्या इसीलिए ये संस्थाएं बनाई गई थी? देश के 10,000 करोड़ों के 10-10 हज़ार करोड़ों के जो चूना लगा करके बैंकों से विदेशों में बैठे इनके दोस्त, चाहे विजय माल्या हो, चौकसी हो, नीरव मोदी हो, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर ली मोदी सरकार ने, जिन्होंने देश का वाइट धन, सफ़ेद धन लूट करके विदेशों में जा करके बैठे हैं। और देश के इतने बड़े नेतृत्व के खिलाफ क्या वो भागने वाले हैं? इंदिरा गांधी के पोते राजीव गांधी के बेटे, जिन्होंने देश के लिए जान खून का आखिरी कतरा भी बहा दिया, उनके खिलाफ देश की एजेंसी इस तरह से व्यवहार करेंगी। और उस मामले में जिसमें हमने पत्रकारों का
लोन दिया, लाइबिलिटीज दी, उनके तनख्वाहें दी, दफ्तरों के किराए दिए। और अगर हमारी माउथ पीस जो हमारी पार्टी का वो पत्र था, न्यूज़पेपर था, देश की सेवा कर रहा था, उसके पत्रकारों का जो उनका अगर कहीं लाइबिलिटी थी तो क्या बड़ा घोटाला हो गया। यहाँ तो हज़ारों करोड़ के घोटाले जो है आप देख रहे हैं, उनमें क्या कार्रवाई हुई नज़र आ नहीं रही। इसलिए ये हम आपके साथ साझा करते हैं कि इस जंग को आखिरी दम तक आखिरी वर्कर हमारा लड़ेगा और हम ना तो हार मानेंगे, ना इनके सामने सरेंडर करेंगे और इनकी जातियां लोगों तक पहुंचाएंगे। आप पत्रकारों का पार्टी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस गर्मी में भी आपने परसों भी हमारे प्रदर्शन को और हर तरीके से आप लोग, पोर्टल मीडिया भी, दूसरा मीडिया भी, जम्मू कश्मीर का मीडिया, मैं काफ़ी हद तक कहूँगा कि इतने दबाव के बावजूद भी आप लोगों का धन्यवाद है कि आप हमारा साथ देते हैं। जिस बर्बरता पूर्वक से यहाँ की पुलिस भी नौजवानों पे, एनएचएम के वर्करों पे हम वो बातें आज नहीं उठा रहे, लेकिन हमने बल्ला साहब ने, पार्टी ने कंडेम किया है कि यहाँ एक तरफ जो ये जातियाँ हो रही हैं, एक बड़ा संघर्ष चल रहा है संविधान का, लेकिन दूसरी तरफ से जिस बर्बरता पूर्वक से आप नौजवानों के साथ कर रहे हैं, इन मुद्दों पर भी हम खामोश नहीं हैं। और बीजेपी कार्यालय के बाहर इस तरीके से पीटा जाए, हमारे कार्यालय के बाहर इस लाल पीला किया जाए बच्चियों और बहनों को और भाइयों को, जिन्होंने कोरोना वारी, जिनको आप फूल फेंकते थे, उनके साथ ये अत्याचार हो और आप खामोश बैठे हो। बीजेपी के कार्यालय के बाहर ऐसा हुआ है और आपने देखा और आपने प्रिंट किया है। हम आपके मशहूर हैं कि आपने वो जातियां हो रही हैं जो उठा रहे हैं, ये होने दीजिए, इस मामले पे हमें निपटने दीजिए, उस बात पे भी आएंगे। सरकार सवाल के घेरे में है, तो इसलिए फिलहाल आज का जो गंभीर मुद्दा है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और कल भी परसों भी जब तक वो ये करेंगे। और सबसे हम कंडेम करते हैं कि 24 अकबर रोड कांग्रेस का ऑफिस, AICC हेडक्वार्टर, उसको सीज किया गया है। वहाँ जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, उन सबको अरेस्ट किया गया, उनको जख्मी किया गया, वो अंदर कमरों में धरने पे बैठे हैं। लेकिन इस तरह का मैं समझता हूँ गुंडागर्दी का रोल बीजेपी सरकार का इशारे पे ये बहुत ही कायराना है, बुज़दिलाना है और शर्मनाक है इस देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र प्रजातंत्र में। इन चीज़ों पे हम गंभीर सवाल खड़े करते हुए संघर्ष को जारी रखेंगे। भला साहब, मेन मकसद सर रविंद्र शर्मा जी ने बता दिया, जो हमारे सेंट्रल लीडरशिप राहुल जी जिसका नेतृत्व यहाँ पे कर रहे हैं और जो इशू ख़त्म हो चुका था उसको रिवाइव करने के लिए ये पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। और AICC के अंदर पुलिस की प्रेजेंस, हम उसकी भी कड़ी निंदा यहाँ पे करते हैं। और ये संघर्ष ठीक है कि हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं और जीत के आएंगे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये सारा इशू था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, 3 दिन यहाँ पे हो गए सिर्फ हरासमेंट और इमेज को टार्निश करने का जो प्रयास भाजपा का है, हम उसका विरोध करने के लिए लगातार प्रदर्शन भी हमारे चलते रहे और आगे भी चलते रहेंगे जब तक ये मसला किसी नतीजे तक नहीं पहुंचता। और स्पोक्समैन साहब ने, रविंद्र जी, जो विस्तार से यहाँ पे कहा, हम सब लोग सेंट्रल लीडरशिप के साथ यहाँ पे खड़ा हैं।